नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे पटना में जो है और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है जिस तरह की व्यवस्था पूरे पटना शहर में हो रही है, ये सारी चीज़ को आप लोग देख रहे हैं। हमारे पीछे देखिए बहुत सारे दुकानदार लोग हैं और इनके दुकान को जो है सुबह से लेकर शाम तक 2 टाइम जो है ये दे दिया गया है। 2 वक्त आप सुबह और शाम जाइए और जो भी दुकान अगर फुटपाथ पे लगता है तो उसको आपको हटा देना है और जो लोग लगाता है उनसे आपको फाइन भी करना है, ऐसा आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो अतिक्रमण में है, जो सड़क पे है उसे तो ठीक है आप उठा रहे हैं, लेकिन जो सड़क से एकदम साइड में है, जहाँ पे कहीं भी जो है किसी भी तरह का रुकावट नहीं हो सकता है, बाधा नहीं हो सकता है, ना ही कोई जाम हो सकता है, उस दुकानदार को भी यहाँ पे जबरन हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है किसी भी तरह का जो है यहाँ पे फ़ाइन का कोई लिमिटेशन नहीं है कि किससे कितना फ़ाइन किया जाएगा। एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ इस तरह के दुकानदार से, क्योंकि यहाँ पे मनमानी असूली जो है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। चार शब्द बोलिए। चार शब्द तो हम ही बोलना चाहेंगे कि गरीबों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। एक बार में एक दिन में दो बार आके यहाँ पे तस्दीली की जा रही है और इन लोगों को बेघर किया जा रहा है, इनके पेट पे लात मारा जा रहा है। कल के यही लोग चोरी और डकैती करेंगे तो सरकार के क्रिमिनल है, ये कहाँ का तुक हुआ। इस पर सरकार को चाहिए कुछ अच्छा सा सोचनीय विचार विमर्श करके इन लोगों को वेटिंग जोन बना के दे दिया जाए ताकि ये लोग अपना जीवन यापन सुख और संपन्न से कर सके। वो पूरे देश में फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून लागू हुआ, उपार्जन करने के लिए, रोजगार करने के लिए लाइसेंस लेकर के। और फिर 2012 में ये कानून बिहार में लागू हुआ। वेंडर को लाइसेंस मिलना चाहिए, वेंडिंग जोन बनना चाहिए, सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, ठीक ना, सब कुछ मिलना चाहिए। कानून बन गया, लाइसेंस भी हम लोग को मिल गया। सरकार हम लोग को 10,000 और लोन भी दिया। तो सदाएगा। ऐसा खुशी आया लोन में कि एक दुकानदार बोला चाय वाला कि हमको 2 लाख रुपया लिए बम जी, 10,000 सठा दिए फिर लिए। इतने काम करने के बाद भी ये सरकार हम लोग के साथ क्या कर रहा है, जबकि हम लोग का जनसंख्या काफ़ी तादाद में है। 1,30,000 हम कुछ दिन पहले सर्वे किए थे सिर्फ पटना का। और ये सरकार क्या कर रहा है हम लोग के साथ, ये पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। आतंक जीवन हम लोग जी रहे हैं। पुलिस आया भागो, पुलिस आया भागो, ये मूसा आया चूहा भागो, ये खेल सरकार कितना दिन ही खेल खिलाएगा हम लोग को। हम लोग को भी संविधान में खाने पीने जीने का मौलिक अधिकार है, उसके बाद भी अधिकार से वंचित रखा जाता है। ये हम लोग पर जुल्म होता है, रसीद काटा जाता है। एक दुकानदार को 10,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो, 2,000 दो, ये बहुत जुल्म हो रहा है। हम इसके खिलाफ हम लोग बहुत अभियान छोड़े हैं, फिर हम लोग अभियान पटना शहर में छोड़ने जा रहे हैं कि हम लोग को से रोड नहीं उतना जाम होता है जितना गाड़ी वालों से होता है। शहर में जा कर के सर्वे कीजिए। हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करके देता नहीं है नगर निगम, और इससे बहुत परेशानी होता है। देखिए, रोड के आजू बाजू में बहुत सारा जगह है जहां आदमी कमा खा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उस पर इस चीज़ पे कभी सोचा ही नहीं जाता है इस विषय पे कि हाँ इस चीज़ों को कहीं साइड में रख के कमाने खाने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए। ऐसा कुछ सोचने का ये नहीं है यहाँ। बस यहाँ और है ये ऐसे समस्या का समाधान होगा भी नहीं किसी से। जैसा आदमी देखा ठेला ठक्कर तो जो हजार फाइन हो गए, 500 हो गए, 2,000 हो गया, अपना मर्जी से काट के उतना दीजिए, फिर जाइए, फिर 2 दिन के बाद फिर वही काम होगा सर, फिर दुकान लगा, फिर फाइन कटेगा, फिर आगे पीछे हटावल जाएगा, बढ़ावल जाएगा। बहुत आप लोग ठेला लगा के रास्ता जाम करते हैं, तब क्या करना चाहते हैं? हम लोग साइड में हैं सर, रोड के साइड में, कि जामो लगेगा तो हम लोग हट जाएंगे, मगर हम लोग जाम नहीं लगना, कुछ नहीं होना। यहीं ठेला से 5 को परिवार चल रहा है, आदमी को कितना दिक्कत। एक ठेला से 5 को परिवार खिला रहा पिला रहा आदमी, उसमें जहाँ जाम लगता है नहीं जाते हैं ये लोग। हाँ, रूबन साइड में पूरा जाम है, पार्टी में कहाँ जाम है? जामो एक को मिनट कोई बता दे कि हाँ जाम लगता है तो दिक्कत है, तो हम लोग पूरा दुकान हटा दे। जाम के कोई पर्सन है ही नहीं है।
सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है लोग। हाँ सुबह शाम, सुबह भी लोग आए 9 बजे से लेकर 2 बजे 3 तक, फिर 5 से 8 तक का टाइमिंग दिया गया है, उसमें भी लोग अभी आने वाले ही हैं। और हर दुकानदार से और ठेले वाले से भी जो पकड़ा गया उससे 1000-2000 रुपया फाइन करके भी, और बहुत सारे जगह जो हैं जैसे अटल पार्क के पास है और इधर उधर है, सारे 1 बीघा में दुकान लगा हो मगर वहाँ कोई जाने वाला नहीं, देखने वाला तक नहीं है नगर निगम। और सिर्फ पाटलिपुत्रा गोलंबर पे ही आए दिन हम लोग को 4, 5, 6, 10 दुकानदार हैं, फुचका वाले, सिगरेट वाले, फल वाले, जो आए दिन प्रतिदिन हम लोग को तंग किया जाता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं निदान इसका और क्या? निदान हो, व्यवस्था हो, व्यवस्था कहीं सही हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो। मन का जो सर आदेश हुआ है, क्या आदेश हुआ है ये हम जानना चाहते हैं। आदेश है कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अपना जो जगह पर जहाँ नहीं लगा रहे हैं ठेला रिक्शा के, उन सबों को हटाना है, यही आदेश हुआ है। हम लोग को तो यही हुआ है, बाकी अपना बड़े पदाधिकारी हम लोग हैं, विशेष उन्हीं लोग से आपको पता चलेगा। क्या नाम है बड़े पदाधिकारी का, नाम बताइए। बड़े पदाधिकारी जैसे आपका हो गए वहाँ जिला नियंत्रण कक्ष के दंडाधिकारी लोग जो हो गए। आप लोग तो कार्यालय से पूर्णिया नहीं, हम लोग एक 2 दिन के लिए बस नियुक्त हुए हैं, बस उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, कोई और आएंगे। अच्छा, तो आप लोग को आदेश ये मिला है कि अतिक्रमण जो है, सड़क पे जो जाम है वो हटाएं, या साइड में जो सड़क से काफ़ी दूरी पर लगा हुआ है उससे रहता नहीं, जो नियमानुकूल नहीं है उसको हटाने के लिए आदेश, उसको हटाने के लिए। जो नियमानुकूल नहीं है उसको हटाने के ये लिए। लड्डू गोपाल के सामने तो बहुत सारा आम का दुकान यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, वो भी तो ऑन रोड लगा हुआ है। उसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, हम लोग अभी हम आज ही से नियुक्त हुए हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए अभी आज एरिया ही। दिया गया होगा ना, किस एरिया से किस एरिया तक आपको हटाना। हाँ, तो वो नगर निगम के लोग को रहता है, हम लोग एज ए मजिस्ट्रेट जो रहते हैं उनका सहयोग करते हैं रणनीति के रूप में। कौन सा एरिया दिया गया है सर, जरा बताइए, एरिया कहाँ कहाँ है? नहीं, हम लोग का है कि जो सुबह में जहाँ पे ड्राइव चलता है हम लोग फॉलोअप टीम चलाते हैं। सुबह में जहाँ पे चलेगा उसी स्थल पर शाम में हम लोग रिपीट करेंगे। अच्छा, मतलब जहाँ से चलेगा वहीं वापस आ जाना है। हाँ, सुबह में जहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ से अतिक्रमण स्टार्ट हुआ, आपका साईं मंदिर तक जाकर समाप्त हुआ, तो इसी एरिया में फॉलोअप टीम हम लोग चलाते हैं कि जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे एंड होता है, यहाँ से स्टार्ट के साईं मंदिर तक हम लोग भी फॉलोअप टीम अपना करेंगे। ये है सुबह वाला, जहाँ चलाएंगे वहाँ पे हम लोग को भी चलना है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए ना, लड्डू गोपाल के सामने जो यहाँ से वहाँ तक आम का जो लगा हुआ है, हम कंटिन्यू देखते हैं कि वहाँ लगा हुआ है, उसके लिए कोई अतिक्रमण, कोई आदेश है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सब जगह हटेगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि सुबह वाले टीम जहाँ पे चलाएंगे वहाँ पे फिर हम लोग को भी बताइए जी, वहाँ हटता है? नहीं, कभी नहीं हटता, कभी नहीं हटता। आपके घर ये हटता है वहाँ पे? पिछले बार भी आया, हम लोग को 2-2 हजार 1-1 फाइन लिया, वहाँ देखे पूरा बाजार पसार ले, कोई वहाँ तकने नहीं गया। बोला सर कि हम लोग नगर निगम को पैसा देते हैं तो हम लोग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। कहने का मतलब कि हम उनको कुछ दे रहे हैं तो हम लोग बचे हुए हैं। फाइन देते हैं? फाइन कुछ नहीं देते हैं, फाइन कर तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि वहाँ पे कभी चलता नहीं है। सर आप लोग नहीं आते नहीं भी हैं नहीं, उधर, ऐसा बात तो नहीं देखा है, जरूर। चलता भी है, उधर भी चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चलता है। नहीं, चलता है ना, हम क्या बोले, चलता है ना, लेकिन अभी हमारी ड्यूटी है जो जहाँ पे सुबह में ड्राइव चलेगा उसी स्थल पर शाम में चलेगा। अगर सुबह में वहाँ पे चलता तो शाम में हम वहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम भीम कुमार है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक पूरे पटना में फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो जो लोग जिनके एक ठेला के अंदर जो भी 5-10 परिवार चलाता है लोग एक ठेला को लेकर, तो वो अपने बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे करेगा? क्योंकि जगह जब भी देगा तो सरकार ही देगा। ऐसा तो नहीं है सब ठेले वाले के पास इतना रुपया है कि पटना में ज़मीन खरीद के मकान बना ले, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और ख़ास करके उजाड़ने से पहले बसाने के बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों को यदि हम यहाँ से उजाड़ रहे हैं तो इन लोगों का परिवार बाल बच्चा कैसे जिएगा। एक तो जिस तरह से बेरोजगारी पूरे बिहार में है, ये सभी आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, किसी भी तरह से कोई अपना गुजर बसर कर रहा है। ये लोग वोट देता है सरकार को, इन्हीं लोगों के बदौलत सरकार आज जीत कर आती है और बनाती है, और इन लोगों का ये हालत होता है कि जो भी कमाने का व्यवस्था है फुटपाथ पर ही लोग कमाता है, तो इनको हटा दिया जाता है।
अब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे जिएंगे और इनका परिवार बाल बच्चा कैसे जिएगा जब तक सरकार जो है इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा नहीं करती है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।